प्यारे बच्चों, इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 और ये पहले सवाल के 4 भाग हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा। हम पहले भाग को लेते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब पहले के लिए 15 और फिर हर एक किलोमीटर के 8-8 रुपये बढ़ते रहेंगे। यानी कि जैसे पहले के लिए 15, 1 किलोमीटर चलेगा तो 2 किलोमीटर जाएगा तो उसमें 8 जुड़ जाएंगे, 23 रुपये हो जाएगा। और अगर 3 किलोमीटर जाएगा तो 8 और जुड़ जाएंगे, यानी 31 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से उसका किराया बढ़ता रहेगा। तो देखिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पहले किलोमीटर यानी प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है? इसका किराया दे रखा है A बराबर है 15। ठीक। 2 किलोमीटर का किराया कितना जुड़ जाएगा? 8 रुपये और जुड़ जाएगा इसमें। 15 + 8 बराबर है 23। 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया 23 में 8 जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 31। इस प्रकार से ये जुड़ता चला जाएगा। 15, 23, 31, 39, इस प्रकार से। अब आप ये कहता है कि आपको ये बताना है कि क्या ये एक AP है। तो आप देखिए, यहाँ A बराबर है 15 और D सार्व अंतर 8 है, अतः यह एक AP है। आप करके दिखा सकते हैं, आप इसको यूं भी कि सार्व अंतर, आप ऐसे कर दीजिए, सार्व अंतर 23 - 15 बराबर है 8, 31 - 23 बराबर है 8। तो आप सार्व अंतर समान है, आप कहिए सार्व अंतर समान है, अतः यह एक AP है। AP के अनुसार है। ठीक इसी तरह से आपने दूसरा बताना है। पहले को हम साफ कर देते हैं। इसमें आप देखिए बच्चों, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो हम बेलन में हवा मान लेते हैं। माना बेलन में हवा कितनी है? X। तो प्रथम बार निकाली गई हवा, शेष वायु का कितने निकालते हैं? 1/4 भाग। तो प्रथम बार निकाली गई हवा, X का 1/4 यानी X/4। तो शेष हवा क्या रहेगी? X - X/4 यानी कि 3X/4। फिर निकाली गई, दूसरी बार निकाली गई हवा क्या बनेगी? दूसरी बार निकाली गई हवा, शेष ये रही और इसका 1/4 निकाली गई है। कितनी निकाली गई? 3X/16। तो शेष कितनी रहेगी? फिर शेष हवा 3
x बटे 4 माइनस 3x बटे 16 निकाल दी गई, के अंदर नहीं रह गई है। शेष हवा आप ज्ञात कीजिए यहाँ पे, और इस शेष हवा यानी कि लघुत्तम हम क्या ले लेंगे 16 और लघुत्तम 16 लेंगे, तो आप देखिए क्या बनता है। 16 को 4 से भाग करेंगे 4 3 12, 12x माइनस 3x बराबर है क्या बच गया 9x बटे 16। अब शेष हवा ये रह गई, यानी कि आप देखिए शुरू में हवा थी x, फिर रह गई शेष x बटा 4 निकाल दी, 3x बटे 4 रह गई, और फिर हमने 3 बटा 4x का 1 बटा 4 फिर निकाल दी, तो अब रह गई 9x बटे 16। तो देखिए क्या इनका अंतर समान है, यदि अंतर समान है तो ये AP है, नहीं तो नहीं। अब आप देखिए 3x बटे 4 माइनस x यानी कि A2 माइनस A1, देखिए क्या बनता है। ये बना लघुत्तम 4 आया, 3x माइनस 4x यानी माइनस x बटा 4 लघुत्तम लेंगे तो, और अब आप A3 माइनस A2 करें तो क्या है, A3 कितना है 9x बटे 16 और माइनस 3x बटे 4, लघुत्तम लीजिए 16, ये 9x हो जाएगा, और इसको 4 से भाग करेंगे 4 3 12x, अब आ गया माइनस 3x बटे 16। अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। आप क्या लिखेंगे, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, पदों में अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अब बच्चों इसके बाद तीसरा भाग, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि उसकी प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम कुआं खोदते हैं तो उस कुआं खुदाई में पहले मीटर, इस शुरू से लेकर ऊपर के 1 मीटर की जो लागत है, इस 1 मीटर की लागत है 150 रुपये, और फिर अगला 1 मीटर जो है इसकी लागत है 150 प्लस 50 यानी कि 200 रुपये, और उससे अगला 1 मीटर जो है इसकी लागत है 250 रुपये, और अगला जो है उसकी लागत है 300 रुपये। मतलब इस तरह से 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो आपको बताना है ये AP है या नहीं है। देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर है 150 रुपये, दूसरे मीटर खुदाई की लागत 200 रुपये, तीसरे मीटर खुदाई की लागत 250 रुपये। अतः आप सीधा लिख दीजिए क्या बन गया, 150 प्लस 200, 250, 300, और इस प्रकार से चलता रहेगा। तो यहाँ पर प्रथम A जो है कितना है 150 है, और A2 माइनस A1 क्या है 200 माइनस 150 बराबर है 50। A3 माइनस A2 क्या है 250 माइनस 250, यानी कि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः यह AP है। क्या हुआ, AP है। ठीक इसी तरह से चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में क्या कह रखा है बच्चों कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये राशि 8% वार्षिक दर से
चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है मिश्र धन पर लगता है, और मिश्र धन हर साल बदलता रहेगा, अतः चक्रवृद्धि ब्याज भी बदलता रहेगा और सार्व अंतर समान नहीं रहेगा, अतः यह एपी नहीं होगी। लेकिन हमें इसको निकाल कर दिखाना है। देखिए आप इसमें तो राशि कितनी है, 10,000 रुपये। प्रथम वर्ष, एक वर्ष के बाद राशि आप सीधा ये लिख दीजिए, एक वर्ष बाद राशि बराबर है, क्या हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज का है 10,000 गुणा में 1 + 8/100। 2 वर्ष बाद राशि क्या हो जाएगी, 10,000 1 + 8/100 गुणा में 2, क्योंकि वार्षिक दर से संयोजित हो रहा है। तो आप देखिए इनका अंतर समान है या नहीं है। 10,000 ये बन गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी कि 10,000 गुणा में 27/25 आता है ना आपको, 5 25 एकम 25 2 27/25, और ये कितना आ जाएगा। इसी तरह से ये करेंगे तो आपका 2 और 25 10,000 गुणा में 27/25 का वर्ग। अगर आप इन सब को हल करेंगे तो हल करने पर देखिए क्या आता है। पहले का आता है, ये तो 10,000 ही रहेगा, ये 25 चौका 100, 27 चौका 108, 10,800 आ गया। और इसमें करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसमें आएगा 10,000, यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं, 27 गुणा 27/25 गुणा 25, और ये 25 चौका 100 4 से, और 25 एकम 25 और 25 से का 150, और ये जो बनेगा ये बनेगा हमारा 11,664। इसको 27 को गुणा करें, ये आ जाएगा। तो ये गुणा मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 11,664 इस तरह से चलता रहेगा। अब आप देखिए इसका अंतर, ए तो आपके पास 10,000 है। अब आप देखिए A2 - A1 कितना है, 10,800 माइनस 10,000 कितना आया, 800 आ गया। और अब देखिए A3 - A2 देखेंगे आप तो 11,664 माइनस 10,800 तो कितना आ गया, 864 आ गया। अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ये एपी नहीं, क्योंकि अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं हो सकता। और एपी की शर्त है कि अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। इसके बाद दूसरा सवाल आता है हमारा, हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा सवाल बिल्कुल आसान है। आपको एपी की अगले पद लिखने हैं दूसरे सवाल में। और देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ये दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए और सार्वंतर निम्नलिखित हैं। देखिए दूसरे सवाल में पहला भाग है, ए दे रखा है 10 और डी दे रखा है 10, तो आपको इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। और प्रथम पद ए यानी कि 10 ही है। द्वितीय पद क्या होता है, इसको A1 लगा देंगे तो A2 क्या होता है, A + D यानी कि 10 + 10, ए भी 10 और बी ये भी डी भी 10 है, किसके बराबर आ गया, 20। A3 किसके बराबर आ जाएगा, A2 + D यानी कि 20 + 10 बराबर है 30।
A4 किसके बराबर आ जाएगा, A3 प्लस डी यानी कि 30 प्लस 10 यानी कि 40। तो इस तरह से इसके क्या पद बन गए, 10, 20, 30, 40, प्रथम 4 पद हो गए। ठीक इसी तरह से क्या रखा है, दूसरा सवाल a बराबर है -2 दे रखा है, यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है आपको a बराबर है -2, दूसरा भाग है ये, और d बराबर है 0, 0 दे रखा है। तो आप देखिए a1 तो आपका -2, a2 क्या बनेगा, a1 प्लस डी यानी कि -2 प्लस डी, कितना उत्तर आ गया, -2। a3 किसके बराबर होगा, a2 प्लस डी यानी कि -2 प्लस डी। a4 किसके बराबर होगा, a3 प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0, -2। तो हमारा AP क्या बनी, -2, -2, -2, -2, क्योंकि यहाँ पर सार्व अंतर 0 है। ठीक इसी तरह से बच्चों आपको ये दे रखे हैं 5 भाग, आपने इस तरह से 5 भाग करने हैं। एक भाग और मैं कर देता हूँ, और ये भाग अंतिम 5वां भाग इसी का, और आपने बाकी करने हैं अपने आप, क्योंकि बिल्कुल आसान है। 5वां भाग देखिए, A दे रखा है -1.25 और D दे रखा है -0.25। तो आप A यानी A1 एक ही बात है, -1.25, और A2 यानी कि A1 प्लस D, और A1 क्या है, -1.25 और प्लस -0.25, तो क्या बन जाएगा, -1.50। A3 क्या बनेगा, A2 प्लस डी, और A2 है -1.50 प्लस -0.25 यानी कि -1.75, ये बन गया A3। तो A4 क्या बनेगा, A3 प्लस डी यानी कि -1.75 प्लस डी का मतलब -0.25, और ये बन गया हमारा -2.0। तो हमारे पास क्या आ गई, -1.25, -1.50, -1.75, -2.0, ये हमारी AP बन गई। ठीक इसी तरह से हम सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रखा है, तीसरे सवाल में कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें आपने प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करने हैं। हम 3 ही सवाल करेंगे इसमें, और तीसरा सवाल ये देखिए, तीसरा सवाल प्रथम भाग, आपने क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। और AP दे रखा है आपको, AP दे रखा है 3, 1, -1, -3। तो अब आप देखिए AP ये है, तो अब देखिए आप क्या है, A हमारे पास यहाँ पे 3, क्योंकि प्रथम पद ये है, और D का मतलब सार्व अंतर A2 माइनस A1 यानी कि 1 - 3 बराबर -2, या फिर A3 माइनस A2 यानी कि -1 और -1, क्योंकि ये -1 में से ये एक घटा देंगे, -2, इसमें से ये घटा के देखो, A4 माइनस A3 यानी इसमें से ये घटाएंगे, -3 माइनस -1 बराबर है -2। तो सार्व अंतर है -2, D का मान A जो है यानी प्रथम पद 3 और D का मान -2। इस तरह से आपने घटा के बताने हैं। इसमें 4 भाग हैं और मैं 2 करवा देता हूं आपको। तीसरा भाग और देखिए, इसी में तीसरा भाग
कैसे करना है हमने, तीसरा भाग हमें दे रखा है AP दे रखा है हमें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो A यानी प्रथम पद 1/3, D आप क्या करें 5/3 माइनस 1/3 यानी कि लघुत्तम 3, 5 माइनस 1 यानी कि 4/3। इस तरह इसमें से आप घटा के दिखा सकते हैं 9/3 माइनस 5/3, ये भी 9 माइनस 5/3 यानी 4/3। तो अंतर A बराबर है 1/3 और D बराबर है क्या आ जाएगा 4/3। इस प्रकार से बच्चों आपने आपस में किसी एक पद में से दूसरे पद में से पहला पद या तीसरे में से दूसरा या चौथे में से तीसरा पद घटाकर आपने दिखा देना है। वो तो हो जाएगा सार्व अंतर, पहली जो संख्या है वो हो जाएगी हमारा प्रथम पद यानी कि A। तो ये